बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार, मैं नीलाक्षर श्लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। भारत में आज का दिन 2014 से सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं भारत रत्न वाजपेयी जी के बारे में। 25 दिसंबर 2014 से भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन प्रखर राजनेता, ओजस्वी वक्ता, कलम के जादूगर, कवि हृदय, संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है। वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। अटल जी जिस तरह अपनी बात पर अटल रहा करते थे, उसी तरह अपनी संवेदनाओं में भी सदैव अटल रहे, जो उनकी कविताओं में साफ दिखाई देता है। सामान्य तौर पर साहित्य के लोग यह मानते हैं कि संवेदनशील या कवि हृदय होने के लिए राजनीतिक प्रपंचों से रचनाकार को दूर रहना चाहिए, परंतु किशोरावस्था में वाजपेयी जी न केवल छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, अपितु अपनी साहित्यिक यात्रा भी जारी रखी। अटल जी का हर अंदाज अनोखा था। जनता सरकार 1977 में विदेश मंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस तरह से उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, वह उनकी स्वभाषा के प्रति प्रेम को दर्शाता है। साथ ही उन लोगों को सचेत भी करता है जो उस समय या आज भी भाषाई दृष्टि से गुलामी में जकड़े हुए हैं। उनके उस भाषण ने राष्ट्रभाषा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई और प्रधानमंत्री रहते हुए महाशक्तियों के प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए पोखरण परमाणु विस्फोट कर दुनिया को बता दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए निर्णय लेने में संपूर्ण समर्थ। जनसभाओं के वे बेताज बादशाह रहे। जनता के दिलों पर राज करने वाले वाजपेयी जी जनसभा में पहुंचकर बहनों एवं भाइयों के संबोधन से अपनी बात शुरू करते तो चारों ओर तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थीं। लोग मंत्रमुग्ध होकर अटल जी की भाषण सरिता में गोते लगाते रहते। कहना कठिन होता कि वे कविता में राजनीति कर रहे हैं या राजनीति में कविता। अटल जी बताया करते थे कि एक बार उनसे किसी ने पूछा कि अब वे कविताएं क्यों नहीं लिखते। यह बात 90 के बाद की है, जब वे एक परिपक्व नेता बन चुके थे। तो उन्होंने उत्तर दिया कि कविता लिखने के लिए कवि हृदय बहुत आवश्यक है, और जैसे जैसे मैं समय के साथ राजनीति में ज़्यादा आगे आया, मेरा हृदय कवि हृदय कम होता जा रहा है। मुझे स्वयं इस बात का दुख है। उत्तर में वाजपेयी जी की छटपटाहट साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने बिना झूठ बोले इस बात को स्वीकार किया और कहा, यह कार्य एक ईमानदार कवि ही कर सकता है। हम मानव ही दूसरे मानव के प्रति हृदय में कटुता रखते हैं, कलुषा रखते हैं, ईर्ष्या व घृणा करते हैं। ऐसे में अटल जी कहते हैं, अपने अंदर का सारा ज्ञान बसने उड़ेल दो। मनुष्य के हृदय के जो तार नहीं मिल पा रहे हैं, इन्हें मिलाकर झंकृत कर दो और स्नेह का दीपक, प्रेम का प्रकाश फैलाकर पूरी दुनिया में किरणें बिखेर दो। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। उनकी कविताएं वास्तव में हृदय को झकझोर जाती हैं। वास्तव में उन्हें विरासत में कविताएं मिली थीं। आदमी के संदर्भ में लिखी उनकी पंक्ति कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। आदमी को आदमी मानना आदमियत को दर्शाता है, और यह महामानव ही समझ सकता है। वाजपेयी जी का मानना था कि व्यक्ति चाहे जितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन यदि वह अपने पुराने पल और पुरानी जमीन से अलग हो जाता है, तो वह एकाकी हो जाता है। उन्होंने सही लिखा है कि जो जितना ऊंचा होता है उतना एकाकी होता है। हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्कान चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है
कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न हो, औरों से घुले मिले, किसी का साथ ले, किसी के संग चले। राजनीति के महापुरुष होने के बावजूद भी वे बेईमानी या लाशों पर चलकर सत्ता नहीं प्राप्त करना चाहते थे। वे अपनी कविता सत्ता में लिखते हैं कि भले ही मनुष्य का मनुष्य के साथ धर्म, जाति, संप्रदाय का रिश्ता न हो, लेकिन एक धरती पर जन्म लेने का रिश्ता तो है। मासूम बच्चों, बूढ़ी औरतों, जवान मर्दों की लाशों के ढेर पर चढ़कर जो सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना चाहते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। क्या मरने वालों के साथ उनका कोई रिश्ता न था, न सही धर्म का नाता? क्या धरती का भी संबंध ना था? वे मनुष्य के छोटे बड़े के भेद को नहीं मानते थे। भारत में तो इंसान जाति से भी श्रेष्ठ व हीन है, धर्म से भी श्रेष्ठ और नीच है। परंतु वाजपेयी जी ने न केवल मानव होने की बात स्वीकार की, अपितु एक राजनेता का कवि, हृदय समानता का पक्षधर रहा, जिसे उन्होंने राजनीति में भी अपनाने की कोशिश की। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है गीत नहीं गाता हूँ, में उनकी पीड़ा परिलक्षित होती है। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिल्स्म आज सच से, भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। वही कोमल दिखने वाले चेहरे से जब नकाब हट जाता है तो असलियत उजागर हो जाती है। उस सच से जो मानवीय मूल्यों का विरोधी है, वह भय खाते हैं। इतने सारे अपने लोगों में कोई मित्र ना मिल पाना आज के समाज की सच्ची पीड़ा है, मूल्यों का विघटन है। वे न केवल अपने जीवन में अपितु अपने राजनीतिक क्षेत्र में भी पीड़ाओं से डरते नहीं थे। वे रुकते थे, संघर्ष करते थे, सामना करते थे और उस अदम्य जिजीविषा का परिचय देते थे जो युगों युगों से मानव का स्वभाव रहा है। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वास्तव में अटल जी अटल थे। ऐसे युग दृष्टा कवि हमारे जहन में सदैव रहेंगे। यदि मृत्यु अटल है तो अटल जी अमर हैं। ऐसे जनता के नेता, ओजस्वी वक्ता, संवेदनशील कवि जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति सदियों में एक होते हैं और इसलिए उस समाज में अमर हो जाते हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा।